प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भगवान गणेश का वाहन सिर्फ मूषक ही नहीं है, उनके हर युग में अलग स्वरूप और वाहन भी अलग है जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं है। उन्हीं के बारे में मैं विस्तार से आपको बता रहा हूं। गणेश पुराण के अनुसार भगवान श्री गणेश ने विभिन्न युगों में धारण किए गए रूपों का बहुत ही विस्तृत और गहरा वर्णन मिलता है। हर युग में भगवान गणेश का न केवल रूप बल्कि उनके हाथों की संख्या और वाहन भी बदलते रहे हैं, जो उस युग की आवश्यकताओं और विशेषता के अनुसार थे। यहाँ पर उनके 4 युगों में विभिन्न रूपों, हाथों की संख्या और वाहनों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला सतयुग। सतयुग में भगवान श्री गणेश महोत्कट विनायक के रूप में अवतार लिए। इस युग में भगवान गणेश का रूप अत्यंत विशाल और भव्य था। उनका शरीर महाकाय था और वे सिंह की भांति शक्तिशाली और वीर थे। महोत्कट विनायक का स्वरूप इस युग में उन लोगों को प्रेरित करने के लिए था जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। सतयुग में भगवान गणेश की हाथों की संख्या 10 थे। उनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे जो उनके अद्वितीय बल और पराक्रम का प्रतीक। सतयुग में उनका वाहन सिंह शेर था। सिंह जो कि शक्ति, साहस और अद्वितीय पराक्रम का प्रतीक है। महोत्कट विनायक के इस रूप को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। दूसरा है त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान गणेश का मयूरेश्वर के रूप में अवतार हुए, जो सौम्य और कलात्मक रूप धारण किया हुआ था। मयूरेश्वर के रूप में उनका स्वरूप बेहद सुंदर और शांति से भरा हुआ था। यह रूप गणेश जी की सौम्यता, ज्ञान और कला प्रेम को प्रकट करता है। मयूरेश्वर का चेहरा और शरीर सौम्यता का प्रतीक था और उनकी उपस्थिति अत्यधिक कलात्मक थी। त्रेता युग में भगवान गणेश की हाथों की संख्या 6 थे। इन हाथों में वे विभिन्न दिव्य शस्त्र और प्रतीक धारण करते थे, जैसे त्रिशूल, कमल, पास, अंकुश और मोदक, जो उनकी दिव्यता, सुरक्षा और आशीर्वाद देने की शक्ति का प्रतीक थे। त्रेता युग में उनका वाहन मयूर यानी मोर था। मयूर जो सौंदर्य, कला और शांति का प्रतीक है, मयूरेश्वर के इस रूप को और अधिक सौम्य और कलात्मक बनाता है। मयूर का वाहन के रूप में चयन गणेश जी की शांति, संतुलन और सौंदर्य की ओर दृष्टि को दर्शाता है। तीसरा है द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान गणेश का गजानन के रूप में अवतार हुआ। भगवान गणेश ने अपना प्रसिद्ध गजानन रूप धारण किया। इस रूप में उनका सिर,
हाथी का और शरीर मानव का था। गजानन का यह रूप दिव्यता और बौद्धिकता का प्रतीक है। उनका चेहरा शांत और उनके बड़े कानों से यह दर्शाता है कि वे सबकी सुनते हैं और सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। द्वापर युग में भगवान गणेश की हाथों की संख्या 4 थे। उनके चारों हाथों में उन्होंने पास, अंकुश, मोदक और अभय मुद्रा धारण किया था। यह उनकी रक्षा, नियंत्रण, सुख और आशीर्वाद देने की शक्तियां को दर्शाता है। द्वापर युग में उनका वाहन मूषक था। मूषक का वाहन के रूप में चिन्ह गणेश जी की चतुराई, विवेकशीलता और छोटी चीजों में बड़ी शक्ति को पहचानने की क्षमता को दर्शाता है। मूषक जो कि एक छोटा सा जीव है, गणेश जी के ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, जो छोटी से छोटी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है। द्वापर युग के गजानन स्वरूप को आज भी घर घर में पूजे जाते हैं, जिनका वाहन मूषक है। चौथा है कलयुग। कलयुग में भगवान गणेश का धूम्रकेतु के रूप में अवतार लेंगे। इस रूप में उनका स्वरूप अत्यधिक भयानक और क्रोधी होगा। उनका चेहरा धूम्र से घिरा हुआ होगा और उनकी आंखों में असीमित क्रोध झलकता रहेगा। यह रूप कलयुग की कठिनाइयां और अराजकता से लड़ने के लिए होगा। कलयुग में उनके हाथों की संख्या 2 होंगे। इन हाथों में वे शस्त्र धारण किए रहेंगे, जो उनकी त्वरित और निर्णायक शक्ति का प्रतीक माना जाएगा। यह रूप दर्शाता है कि कलयुग में गणेश जी ने अपने भक्तों को शक्ति और साहस प्रदान करेंगे। कलयुग में उनका वाहन घोड़ा होगा। घोड़ा जो गति, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। धूम्रकेतु के इस रूप को और अधिक उग्र और तेज बनाता है। घोड़ा जो त्वरित गति और संकटों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। धूम्रकेतु के इस रूप में उनकी शक्ति और त्वरित संकट निवारण को दर्शाता है। कलयुग में उनका स्वरूप कल्कि अवतार में भगवान विष्णु को सहायता प्रदान करेंगे। इन चारों युगों में भगवान गणेश के रूप, हाथों की संख्या और वाहन उनके भक्तों को उस समय की परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करने के लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हर युग में भगवान गणेश ने अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन दिए और उन्हें धर्म, ज्ञान, शांति और साहस का मार्ग दिखाया। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय।